मोहन चाट का ठेला लगाता था और उसकी चाट खाने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी। मगर कुछ दिन पहले बीमारी के कारण मोहन चल बसा और उसके मरने के बाद सुनीता ने खुद चाट का ठेला चलाने का निर्णय किया और उसने कहा, माँ जी, अब वो तो रहे नहीं, इसलिए उनकी जगह मैं ही चाट बेचने का काम करूंगी। पर तुझे चाट बनाना भी आता है। मैं तो कहती हूँ तू चाट छोड़ कोई और काम कर ले। नहीं माँ जी, मैं यही काम करूंगी। उन्होंने मुझे चाट बनाना सिखा दिया था। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी बहू। उस दिन के बाद सुनीता चाट का ठेला लगाने लगती है। कुछ दिन तो सुनीता की चाट खूब बिकती है, मगर जब से उसके ठेले के सामने रेखा चाट बेचने लगती है तो लोग सुनीता के ठेले की तरफ देखना ही बंद कर देते हैं। लोग रेखा के ठेले पर भीड़ लगाने लगते हैं। सुनीता चाट का जो भी सामान बनाकर लाती बेकार जाता और वह मन ही मन परेशान होकर कुढ़ती रहती और लगता है देवी माँ का भरोसा भी कुछ काम ना आया, कल से यह काम छोड़ ही दूंगी। सुनीता यह कह ही रही होती है कि तभी एक सुंदर सी लड़की उसके ठेले पर आती है। लड़की उसे उदास लड़की सुनीता को एक मसाले से भरी डिब्बी देती है, जाने लगती है और फिर एकाएक गायब हो जाती है। यह डर सुनीता थोड़ा सा मसाला अपनी चाट में डालती है तो चाट की महक दूर तक फैल जाती है और लोग रेखा का ठेला छोड़ उसके आसपास भीड़ लगाने लगते हैं। ही घंटों में सुनीता की सारी चाट बिक जाती है और उसका गल्ला नोटों से भर जाता है। वह देवी माँ का धन्यवाद कर खुशी घर जाती है और अपनी सास को पैसे देते हुए कहती है, माँ जी, आज सारी चाट बिक गई, यह लो पैसा। अरे यह तो चमत्कार ही हो गया बहू। पर यह हुआ कैसे? सुधा के यह पूछने पर सुनीता उसे जादुई चाट मसाले के बारे में बताती है तो सुधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बहू, अब मुझे कोई चिंता नहीं, तुम दिल खोल कर चाट बेचो। फिर जादुई चाट मसाले के कारण सुनीता का चाट का ठेला खूब चलने लगता है और लोग रेखा से चाट खाना ही बंद कर देते हैं।